और बात सिर्फ इतनी सी है कि अब तुम्हारी जगह अब तुम खुद भी नहीं ले सकते। आखिर सोनिया ने इकरार कर लिया। किस बात का इकरार किया वो आपको आगे चल के पता चलेगा। आखिर शकूर अंकल अपनी सफेद दाढ़ी का वास्ता क्यों देते रहे? क्या सोनिया की डुगडुगी पे माँ बाप ऐसे ही नाचते रहेंगे? आखिर सोनिया अदालत कब जाएगी? हर दूसरी वीडियो में 2 से 3 दिन बाद मैं जाऊंगी। वसीम ने यानी यतीम ने जो वजाहत की, उसका फेस और उसके अल्फाज, उसकी बॉडी उसका साथ क्यों नहीं दे रहे थे? यतीम को आखिर किस चीज का प्रूफ मिल गया? क्या सोनिया का यार वो मंजरे आम पे लाएगा? आखिर आंटी सोनिया को इतना पैसा भेजती क्यों है? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। पूरा खानदान जानता है इस बारे में कि इसका बाप किसको एक टक्का देकर राजी नहीं है। उसको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और जो कुछ शादी वाले दिन हुआ था वो भी आपको पता है कि इसके बाप की क्या हरकत थी, ठीक है ना। इसका कैसा खानदान है पूरा, वो आप सबके सामने है, ठीक है ना। मेरे ऊपर बात करने से पहले ना आप पहले अपने घर को देखो कि आपके घर में और आपके बुजुर्ग क्या काम करते हैं, ठीक है ना। फिर मेरे ऊपर बात। पूरा खानदान जानता है इस बारे में कि इसका बाप किसको एक टक्का देकर राजी नहीं है। उसको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और जो कुछ शादी वाले दिन हुआ था वो भी आपको पता है कि इसके बाप की क्या हरकत थी, ठीक है ना। इसका कैसा खानदान है पूरा, वो आप सबके सामने है, ठीक है ना। मेरे ऊपर बात करने से पहले ना आप पहले अपने घर को देखो कि आपके घर में और आपके बुजुर्ग क्या काम करते हैं, ठीक है ना। फिर मेरे ऊपर बात। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। कल वाली वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की और इतने ज्यादा आपने कमेंट किए और ये भी आपने कहा कि सिस्टर हम भी वहां बाहर रहते हैं, हम भी इस मुल्क में हैं, हम भी इस कंट्री में हैं, पर हम तो अपने रिश्तेदारों को भी इतना पैसा नहीं भेज सकते। ये कौन सी आंटी है बगैर लालच बगैर तस्दीक किए मिडोना को इतना पैसा भेज रही है? जी हम भी इसी बात से वसाबरा वाली हरियाणी है हमें भी कि आखिर ये आंटी क्या चाहती हैं। क्या वाकई आंटी ने सोनिया और यतीम का घर तबाह किया या इसके पीछे कोई और है? यतीम बार बार आंटी का रोना रोते हुए नजर आता है। यतीम उस आंटी का प्रूफ क्यों नहीं देता है? यतीम ने कहा था कि मेरे पास वॉइस पड़ी है। कल यतीम चीख चीख के कह रहा था आप सोनिया से इस बात का प्रूफ ले, तो पहले हम यतीम से ये प्रूफ मांगते हैं। आपने स्टार्ट में क्लिप देखा होगा, यतीम की बारात पे यतीम का बाप भी दूल्हा बनने की कोशिश कर रहा था और ये सबसे पहले वीडियो मैंने डाली थी। ये क्रेडिट मुझे जाता था, मुझे कमेंट आए थे, आप ओल्ड वीडियो जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे रिएक्शन चैनल वालों ने ये वीडियो डाली और मैं सब रिएक्शन वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो एकजुट होके खड़े हुए और इस घिनौने और गलीज आदमी का असली चेहरा सामने लेके आए। अब मैं बात करती हूँ प्रूफों की। यतीम वाली वीडियो आपके सामने लेके आया और यतीम के पास कख नहीं था और वो पब्लिक को ये कह रहा था कि आप बात करें, आप सोनिया से प्रूफ मांगे। मैंने जैसे प्रूफ शकूर अंकल का लगाया है, सोनिया भी ऐसे प्रूफ लगाए। किसी के पास कि मैंने पैसे मांगता हुआ नजर आऊं या मेरी वॉइस नजर आए या कोई ऐसी बात, वो प्रूफ लगाए फिर मैं बात को मानूंगा। क्या यतीम की सच्चाई है इन बातों में? क्या वाकई सोनिया ने अपना चैनल खुद डिलीट किया? यतीम ने जो वजाहत की कि वकील ने उसको कहा ये तो 2 से 3 लाख का सामान है, ये बात कोई हमें हजम नहीं हो रही, ना ही कोई मेरा ख्याल है कि जहेज के लिए केस करना चाहिए। जब यतीम मान रहा है कि आए अपना सामान उठा के ले जाएं, तो ये सामान क्यों नहीं लेने जाते? आखिर ये व्यूज और वीडियो क्यों खेल रहे हैं? जो कल वाला शकूर अंकल का क्लिप एक चला उसमें शकूर अंकल ने कख नहीं बोला, वो खामोश बैठे रहे
और नजमा का मियाँ जो औरत की कमाई खाता है। जाहिर बात है मामा भांजा एक जैसे हैं। मैंने कल के थंबनेल पे भी यही बात लिखी थी कि ये दोनों बगारत एक दूसरे की क्या गवाही देंगे। ख्वाजा का गवाह डड्डू बनेगा। क्या हमें सिकंदर का असली चेहरा नहीं पता? सिकंदर की बगैरती बेशर्मी का नहीं पता कि वो रानी को कैसे टिकटॉक पे बैठाता और रानी कैसे मर्दों के साथ बातें करती है और क्या घिनौने खेल खेलते हैं। यतीम की बहनें क्या घिनौने खेल खेलती हैं। यहाँ मुझे एक बात की बहुत हंसी आई। यतीम ने कहा कि सोनिया ने ये सोचा होगा कि मैं वापिस उस घर में नहीं जाऊंगी क्योंकि यतीम मुझे पैसा मांगने नहीं देगा। यतीम, यहाँ तुम्हें ये लफ्ज बोलते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारा बाप कबूतर बाज, तुम खुद औरत बाज, तुम अपनी औरत की कमाई लेके दूसरी औरतों पे जाके लौटाते हो अय्याशी। सोनिया जिस वॉइस की बार बार बात करती है कि अब्बा जी ने रोका है, अब्बा जी ने रोका है, क्या अभी रोकने को कुछ बाकी है? जो वॉइस सोनिया ने हर रिएक्शन वाले चैनलों पे पहुंचा दी है और वो उसका मैंने मोटा मोटा जिक्र भी किया है। क्या यतीम तुम्हें ये बात बोलते हुए शर्म नहीं आई? तुम क्या बिल क्लिंटन की औलाद हो? हाँ, तुम क्या हो? तुम सोनिया को मांगने नहीं दोगे। तुम कहते हो मैं सोनिया को टिकटॉक पे बैठने से मना करता था। तुम्हारे तो पूरे खानदान ने कशकोल हाथ में पकड़ा है। अचानक तुम्हारी गैरत ने करवट क्यों ली है? डाकू रानी को तुम अपनी मोटर बाइक पे बिठा के पिंड पिंड घूम के मांगते ही थे और क्या करते थे? क्या उस कशकोल में पैसे ज्यादा पड़ गए हैं जो ये ड्रामा कर रहे हो, या पैसे कम हो गए हैं जो ऐसी बगारतियां बेशर्मियां तुम लोग यूट्यूब पे आके कर रहे हो? यहाँ मैं बात करूंगी सोनिया के वालिदैन की भी और यतीम के वालिदैन की भी बात करूंगी और मैडोना और यतीम की भी बात करूंगी क्योंकि सोनिया तो हो गई है बुढ़ी तवाइफ। सोनिया ने सारे चस्के लगा लिए हैं। यतीम जैसे कहते हैं ना, चस्के लगाती है। सोनिया ने चस्के लगा लिए। सोनिया ने मुंह भी काले करवा लिए। सोनिया ने डांस भी कर लिया और सोनिया ने वन सुने मर्दों के साथ फ्रेंडशिप भी कर ली और एक मर्द के लिए यतीम को किक भी करवा दी, यतीम को जूते की नोक पे भी रख दिया। पर ये दोनों खानदान, इनके जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वो और ये सारे लोग जो हैं और ये दोनों मियाँ बीवी, इनको ये शर्म नहीं आई कि हम किस कंट्री में रहते हैं। ये मुस्लिम कंट्री है। हमारे घर में 3 जवान बेटियां कुंवारी बैठी हैं और आगे यतीम की बहन की बेटियां भी कुंवारी हैं। उनके भी कल कलां को रिश्ते होने हैं। क्या हमारे घर कोई शरीफ बंदा रिश्ता लेके? हमें ये बगैरती नहीं करनी चाहिए। ना जी ना। दोनों सिर्फ व्यूज खेल रहे हैं, वीडियो खेल रहे हैं और डॉलर कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं। यतीम ने कल ये भी कहा कि अगर सोनिया एक दूसरे पे वीडियो ना बनाए तो सोनिया यानी जले रहे कि मैडोना बुढ़ी तवाइफ को व्यूज नहीं आते, उसको मसाले की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ मैं यतीम को कहूंगी तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी सत्तात क्या है? तुम्हें तो सब उस बुढ़ी तवाइफ की वजह से जानते हैं। और जो तुम्हें आज टिकटॉक बहुत बुरा लग रहा है, मेरी ओल्ड वीडियो पड़ी हुई है, तुम सोनिया के साथ टिकटॉक पे रोमांस करते हुए लाइव बैठे हुए थे, वो मैंने सारी तुम्हारी रिकॉर्डिंग लगाई हुई है। तुम्हें वहां टिकटॉक पे पठान पप्पू कहते थे, तुम्हारी टिंड बनाते थे और उस वक्त तुम गंदी गालियां देके उठते थे, लाइव बंद करते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि अचानक पैसा तो आंटी भेज रही है? तुम्हें पता है कि सोनिया एक औरत से पैसा ले रही है, फिर टिकटॉक की लड़ाई अचानक से तुमने क्यों छेड़ी? असल बात, असल प्रूफ तुम क्यों नहीं दिखाते? अगर तुम वाकई ही असली मर्द हो, तुम वाकई ही इस बगैरती के पंडाल से निकलना चाहते हो, तो चलाओ उस आंटी की वॉइस। अपने बाप ने, जो तेरे बाप ने तेरी बरात पे नया दूल्हा बनने की कोशिश की, उस गलती को करो एक्सेप्ट। फिर हम तुम्हारे साथ खड़े होते हैं कि नहीं यतीम के साथ ज्यादती हुई है। तुम दोनों ने मिलके पूरी दुनिया को लूटा, पूरी दुनिया को चे बनाया और आने वाली अपनी नस्लों की जिंदगियां तुम लोगों ने बर्बाद की। अब तुम लोग ये एक दूसरे के प्रूफ देते फिरते हो, मांगते हो। ये प्रूफ तो हमने 1.5 साल पहले दे दी और हमने स्टैंप लगा दी थी कि ये जले रही वसीम बरादरी बगैरतों की बरादरी है, जिसपे सोनिया ने भी कहा था कि हम
मर्द नहीं है, सब बगैरत है, औरतों की कमाई खाते हैं, जिस पे इन मर्दों ने साबित किया कि ये वाकई औरतों की कमाई खाते हैं। कल बड़ी शर्मिंदगी से आंटी को कह रहा था, आंटी आपने बीज बो दिया और आपने ये काटना भी है। यहाँ मैं यतीम को कहूंगी, जो तुम्हारे बाप ने बरात वाले दिन लाइबा के साथ किया और जो वो कबूतरबाजी में करता रहा और तुम्हारी कबूतरी उड़ती रही, वो भी तुम जो आज खा रहे हो, जो काट रहे हो, जो तुम्हारी दुनिया में नमोशी हो रही है, ये क्या तुम्हारे माँ बाप का बोया हुआ बीज है जो तुम्हें काटना पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं सोनिया की। जी, सोनिया ने कल इकरार कर ही लिया कि बरात वाले दिन वसीम के बाप ने लाइबा के साथ जो हरकत की, बेशक दबे लफ्जों में किया, पर इस चीज को उसने एक्सेप्ट किया। और यहाँ मैं शकूर अंकल से भी ये कहूंगी, बड़े आराम से आपने बैठ के कह दिया है कि बच्चे जैसी मर्जी वीडियो बनाए सॉरी, बच्चे जैसी मर्जी वीडियो बनाए, मैं चिट्टी दाढ़ी के नाल झूठ नहीं बोलांगा, मैं कोई कुरान नहीं उठाऊंगा, मैं कोई कलमा नहीं पढ़ूंगा, पर यह हकीकत है। अंकल जी, हमने आपके एज का लिहाज किया, हमने आपको बड़ा होने का दर्जा दिया, आपको रिस्पेक्ट दी, पर आपने भी अपनी हर वीडियो में चवल मारी। यहाँ मैं वसीम की बात पे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि सोनिया से आप दोनों मियाँ बीवी डरते हैं। सोनिया वाकई आपके घर का वजीर आजम है, जो हमने लाइव में प्रूफ दिए। सोनिया अपनी माँ के साथ जैसे बदतमीजी कर रही थी और आप भी डर के मारे सोनिया की डुगडुगी पे नाचते हैं। जब जब अब आप लोगों का हमने साथ दिया, आपने अपना वो साथ लेके उस बात से क्लियर होके लेबल हटा के फिर आपने कह दिया कि बरादरी तो सही है, सोनिया तो अपना घर बचाने लगी है। आप भी अपनी चिट्टी दाढ़ी का ड्रामा कम करें और आपकी बीवी जैसे सर पकड़ के साथ बैठी है। आप सब पुरानी फिल्मों के फ्लॉप अदाकार हैं। जब बुनियाद ही झूठी, वो कहते हैं नी झूठी रखी हो तो औलाद सच कहां से बोलेगी। कहीं ना कहीं आपने भी अपने बच्चों को झूठ बोलना, भीख मांगना, ये ड्रामे सब सिखाए हैं, जो अब आपके साथ सर चढ़ के आपकी बेटी नाच रही है। सोनिया ने फिर बाहर खेतों में जाके इकरार किया लाइबा वाली बात का, और फिर सोनिया ने यह भी कहा कि मैं टिकटॉक पे नहीं बैठना चाहती थी, अगर मुझे पैसा कमाना होता मैं बैठती तो मैं यहाँ जरूर बैठती, यहाँ मैं पैसा कमाती। पूरी बरादरी को पता है, यहाँ के जितने लोग हैं वो गवाही देंगे मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। सोनिया, तुम्हारी जुबान है यहाँ डैश है। पहले तुम कहती हो यहाँ कोई बंदा हमारे साथ नहीं चलता, कोई हमारी गवाही नहीं देता। कल वाली वीडियो में तुम कह रही थी कोई एक बंदा गारंटी, और तुम्हारे शरीफपन की और तुम्हारी शराफत की गवाही कौन से गांव के बंदे देंगे? हमें दिलवाओ। क्या हमने टिकटॉक पे तुम्हारा असली चेहरा नहीं देखा? क्या यतीम ये डायलॉग बोलने का, चलो मान लिया यतीम तुम्हें जबरदस्ती बैठाता था लाइव पे पर यतीम तुम्हें कहता था ऐसे मुजरे करो, ऐसे बंदों के साथ गंदी बातें करो, ऐसे बंदों को चुमियां दो, ऐसे बंदों से चुमियां लो। क्या ये यतीम कहता था? कोई तुम्हें नहीं सिखाता था, तुम सीखी सिखाई बुढ़ी तवाइफ हो। तुम ये ड्रामे अब बंद करो। अब तुम रिएक्शन वालों के आगे दाना डालना बंद करो। जो कुछ तुम लोगों के पास है दिखाओ। और वो आंटी वाला प्रूफ यतीम तुम खूब से जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो आंटी नहीं है, वो वही मर्द है जिसकी वजह से सोनिया ने तुम्हारे पिछवाड़े पे टांग मारी है, तुम्हें किक कराई है, वो मर्द की खातिर गई है। तुम अभी भी इस चीज पे पर्दा डाल रहे हो। इसका मतलब साफ है कि तुम दोनों ड्रामा कर रहे हो। ये ड्रामे की गेम है। एंड तुम पेंडुओं का यही होना है कि जी पंचायत लगी, वड्डे वुड्डे बैठे, असी एक एक चांस दोवां नूं दिता। खेल रो, कितना खेलोगे, हम तुम्हारा ये खेल कामयाब नहीं होने देंगे। और सोनिया ने 2 साल बाद लाइबा वाली बात का इकरार किया। वो कहते हैं ना, बिल्ली दे पैर सड़े थे, बिल्ली ने अपने बच्चे ही अपने पैरों तले रख ले। वो हिसाब हुआ सोनिया का। फिर एक दफा सोनिया ने लाइबा का इस्तेमाल किया। पहले लाइबा को पागल कह के व्यूज और सब्सक्राइबर लेती रही, फिर साबरा के बच्चे दिखा दिखा के, साबरा की किरदार कशी करके, जो शकूर अंकल आज बैठ के कह रहे हैं कि मेरी बेटी की किरदार कशी ना करो, साबरा की किरदार कशी करके ये सब ने फेम हासिल किया। उसमें चाहे शकूर अंकल है, चाहे यतीम है, चाहे बुढ़ी तवाइफ है,
इन सब ने साबरा की किरदार कशी करके फेम हासिल किया, साबरा के बच्चों को आगे करके बीग और पैसा लिया, और आज लाइबा की बारी है। फिर एक दफा बुढ़ी तवाइफ को लाइबा के सहारे की जरूरत पड़ी और ये ड्रामा उसने फिर किया। अब हर दूसरे दिन वीडियो बना कहती है 2-3 दिन तक जाऊंगी, खुला ले लूंगी, 2-3 दिन जाओ। वो 2-3 करते करते फिर ऐसे ही 2 साल गुजर जाएंगे। ये तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी है। साफ नजर आ रहा है कि सोनिया की जिंदगी में मर्द है, औरत नहीं। यहाँ यतीम फिर उस पर पर्दा डाल रहा है। किसी औरत का इतना हौसला नहीं होता, चाहे वो अरबपति हो, खरबपति हो, किसी ऐसी 2 मुई नागन को वो इतना पैसा भेजे। औरत जितनी मर्जी मीरजादी हो, पर औरत की एक कंजूसी, एक सोच समझ चलती है। उसको पता अपने हस्बैंड की कमाई या अपनी कमाई कैसे यूज करनी है। या तो फिर ये औरत 2 नंबर है, तो ये नहीं, तो ये मर्द है। नहीं क्या ये वाकई ही मर्द है। इस वजह से इनमें दूरियां हुई, क्योंकि यतीम सोनिया की कमाई खाता था। सोनिया और अपनी बहन डाकू रानी के साथ गांव घूम के भीग लेता था, और यतीम आखिरी जल्ले राई का बगारत था। इसके आगे बगारत नहीं आएंगे, इसने एंड कर दिया है। सिर्फ इनके इख्तलाफात इस वजह से शुरू हुए कि सोनिया की जिंदगी में दूसरा मर्द आ गया और सोनिया को वो ले उड़ा, यानी यतीम की कबूतरी को वो ले उड़ा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और यहाँ एक बात ये भी कहूंगी कि काफी बहुत अच्छी आपने कल की वीडियो पे कमेंट किए, बहुत अच्छे। एक कमेंट ऐसा आया जो मुझे हाइड करना पड़ा कि लोगों के घर तबाह होते हैं लोग। आप जाके कल वाली वीडियो के कमेंट पढ़ सकते हैं कि सब मेरी बहन भाइयों ने यही कहा कि हमें नहीं यकीन कि वो औरत होगी। अब आप खुद सोच लें कि एक तरफ से यतीम कहता है प्रूफ दूंगा, चैनल वकील के कहने पे इसने डिलीट किया। यहाँ मैं आप सबको ये कहूंगी कि बगारत ही होते हैं। इनकी लैंग्वेज और इनका फेस इनका साथ नहीं देता, आंखें ये मला नहीं पब्लिक के साथ जाते। अगर प्रूफ की बात की जाए तो यतीम प्रूफ दो कि वो औरत की वॉइस सुनाओ, कौन सी वॉइस है जो कल तुम्हारे पास डिटेल आ गई है, वो डिटेल दिखाओ। और फिर तुम वो चीज भी दिखाओ, बताओ कि तुम्हारे बाप ने वो गलत हरकत क्यों की थी, क्या वजाहत करोगे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि प्रूफ तो हमारे पास भी बड़े हैं। सोनिया जो एक वॉइस सारे रिएक्शन चैनल पे यतीम की बेच चुकी है, आखिर वो फिर अपने चैनल पे चलाती क्यों नहीं। साफ नजर आता है व्यूज वीडियो खेली जा रही है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लेना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।